In today's video, we're going to talk about the equivalent circuit of induction motor. और आपको अगर प्रीवियसली आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने एक जगह पर डिस्कस किया था कि इंडक्शन मोटर एज ए ट्रांसफार्मर मॉडल। असल में जो इंडक्शन मोटर का मैकेनिज़्म है बाय विच इट ट्रांसफर्स एनर्जी, तो वो जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ द सेम थिंग दैट हैपन्स इन द ट्रांसफार्मर। अब होता क्या है बेसिकली, हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है और इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन्वॉल्व हो रहा है। टू स्टार्ट विद, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग्स। सो वन ऑफ दिस बेसिकली वाइंडिंग इज कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग and the other one is called the secondary winding. Okay, on the primary winding side we basically connect the voltage, that is basically the supply, and on the secondary winding side we connect a load. Okay, so here basically in the secondary winding where the load is connected, all of the voltages and currents are happen through the induction. तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एयर गैप है, यू कैन क्लियरली सी देयर इज़ एन आइसोलेशन। तो जो भी यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू इंडक्शन। सिंपल दैट इज़ इट इज़। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसका जो रोटर है, अगर हम इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द स्क्विरल केज रोटर, तो वो बेसिकली जो है आपका इस तरीके से है, एंड इसके इर्द गिर्द जो है आपका स्टेटर है जिसके अंदर आपने लेट सपोज स्टेटर वाइंडिंग्स प्लेस की हुई हैं। सो वी हैव ए, अब इस इधर भी जो आपके पास सप्लाई है, लेट सपोज एक 3 फेज सप्लाई जो है वो इसे गिवन है, 3 फेज सप्लाई। सो एज ए रिजल्ट इट क्रिएट्स अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू इंडक्शन आपके पास रोटर के इंडक्टर्स के अंदर जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या पावर जो भी है वोल्टेजेस और करंट्स इंड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर जो है आपके पास देयर इज़ अ सेपरेशन, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। सो अगेन दिस हैपन्स हियर एज यूजिंग इंडक्शन। सो सिमिलर मेथड इज़ बेसिकली जो चूँकि यूज़ होता है इंडक्शन का फिनोमेना जो है यूज़ हो रहा है इंडक्शन मोटर के अंदर और वही यूज़ हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो वी नॉर्मली कॉल इट ट्रांसफार्मर एक्शन, ट्रांसफार्मर एक्शन, क्योंकि सिमिलर मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। सो वी स्टार्ट दिस डिस्कशन बाय टेकिंग एन आर्ग्यूमेंट के वी कैन यूज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर इंडक्शन मोटर एज वेल। एंड व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई इक्विवेलेंट सर्किट क्या है ट्रांसफार्मर का। सो लेट अस सी दैट इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास जो है जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, एंड हियर अगेन वी हैव ए, इसी तरह हमारे पास है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है सेकेंडरी वाइंडिंग। सो वी हैव JXR, RR एंड IR here, so plus minus ER here we have plus minus E1 R of C JXM JX1 R1 plus minus E1। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का। अब हमने यहाँ पे देखना ये है कि इंडक्शन मोटर का जो सर्किट है वो किस हद तक जो है वो इसको फॉलो करता है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, तो कैन वी यूज़ इट बेसिकली। तो हम ये देखेंगे कि इंडक्शन मोटर में चूँकि हम इधर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग साइड, और here we have called the secondary winding side, secondary winding, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग की रिप्रेजेंटेशन है, ये प्राइमरी वाइंडिंग की रिप्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम यही जो सर्किट है कैन वी यूज़ इट फॉर इंडक्शन मोटर एज वेल। इंडक्शन मोटर में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक स्टेटर साइड होगी और इसी तरीके से हमारे पास जो है एक रोटर साइड होगी।
तो हम स्टार्ट करते हैं इसको और हम देखते हैं। सो वी टू स्टार्ट विद वी कंसिडर कि जी ये जो हमारे पास जो प्राइमरी साइड है, वी विल टेक इट एज ए स्टेटर साइड ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड वी से दैट दिस इज़ दी स्टेटर वाइंडिंग जो हमारे पास इंडक्शन मोटर में है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? बेसिकली किसी भी वाइंडिंग के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली उसकी कोई रेजिस्टेंस और अगर रिएक्टेंस होगी तो वो हमने यहाँ पे R1 और JX1 से रिप्रेजेंट की है। तो ये क्या है? ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस है और ये JX1 है, इट इज़ बेसिकली वाइंडिंग रिएक्टेंस है। ट्रांसफार्मर में अमूमन ये लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ पे भी लीकेज रिएक्टेंस होती है, यानी मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो यहाँ पर भी लीकेज रिएक्टेंस होती हैं। तो ये दोनों जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इंटरेस्टिंगली एक जो डिफरेंस है यहाँ पे कि क्या डिफरेंस है जो अगर जब हम इंडक्शन मोटर की बात करेंगे और ट्रांसफार्मर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा। सो लेट अस बेसिकली हाईलाइट दैट डिफरेंस। डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये मैंने एक बेसिकली ये बहुत ही फंडामेंटल कर्व है, इसको हम मैग्नेटो मोटिव फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं। तो ये हर आपके पास जो भी मशीन होती है उसके लिए आपके पास जो है होती है मैग्नेटाइजेशन कर्व। यहाँ पे हम फ्लक्स लेते हैं और यहाँ पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स ली है, यहाँ पे हमने फ्लक्स ली है। अब इस पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये कर्व होती है इन दोनों मशीन्स के हवाले से वो खासी डिफरेंट होती है। ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ की है दिस इज़ बेसिकली फॉर ट्रांसफार्मर, ये आपके ट्रांसफार्मर की कर्व है। और अगर मैं यही चीज़ जो है इंडक्शन मोटर के लिए ड्रॉ करूँ तो उसकी कर्व कुछ इस तरीके की जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ की है, दिस इज़ कॉल्ड द इंडक्शन मोटर। अब इस कर्व में डिफरेंस क्यों है? रीज़न ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है आपके पास एयर गैप जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। सो एज ए रिज़ल्ट आपकी जो कर्व आएगी वो बड़ी यानी जो है वो स्ट्रेट अवे दिस रिप्रेजेंट्स के बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ जो आपकी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है वो यूटिलाइज हुई है एयर गैप को ओवरकम करने में। वेयर एज इंडक्शन मोटर में आप क्योंकि रोटेट करते हैं ऑब्वियसली देयर इज़ ए सर्टन एयर गैप देयर, तो इसकी वजह से इसकी कर्व जो है वो शैलोअर आती है, ठीक है। और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि आप उस एयर गैप को ओवरकम करने या उसकी जो रिलक्टेंस होती है वो ज़्यादा रोल प्ले करती है एंड मोर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड। सो एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट आप जो यहाँ पर XM की वैल्यू ले रहे हैं X ऑफ M की जो वैल्यू ले रहे हैं ये वैल्यू जो है कम होगी इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस थिंग। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जी आपके पास इंडक्शन मोटर के अंदर जो है वो एयर गैप की वैल्यू ज़्यादा है, वेयर एज इन जो ट्रांसफार्मर एयर गैप की वैल्यू कम होती है। नॉर्मली एयर गैप्स की वैल्यू रिएक्टेंस काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, फ्रॉम 500 to 800 टाइम्स हायर होती है। तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स चाहिए। इस वजह से जो इंडक्शन मोटर की कर्व है वो थोड़ी डिफरेंट आती है। इसका इफेक्ट जो है वो आपके पास ये जो XM हमने यहाँ पे जो इंक्लूड की हुई है इसके अंदर होता है और इसकी वैल्यू जो होगी अगर ट्रांसफार्मर में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो इंडक्शन मोटर में इसकी वैल्यू कम होगी। एंड दिस सिग्निफाइज कि जी आपके पास जो है इसकी स्मॉलर वैल्यू होगी दैन इट वुड हैव बीन फॉर ट्रांसफार्मर। और ये बताएगी कि जी आपके पास जो इंडक्शन मोटर जो है उसका ये एयर गैप का इशू है, ठीक है। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं वो यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द टर्न रेशियो। ट्रांसफार्मर में चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द टर्न रेशियो, इसको K भी कहते हैं या A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो बड़ी एग्जैक्ट होती है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। K को अमूमन हम जो है N2/N1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसके डिफरेंट ले सकते हैं। तो हम उसमें
लेते हैं कि जी हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स की जब रेशो लेते हैं तो हमारे पास जो है ये टर्न रेशो आ जाती है। अब अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये टर्न रेशो जो है इतनी एग्जैक्टली हमें दो केसेस होते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वाउंड रोटर होगा, वाउंड रोटर, इसमें तो आपको एग्जैक्टली टर्न रेशो पता होती है कि क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्क्विरल केज है, स्क्विरल केज है, तो वहाँ आपको टर्न रेशो पता नहीं होती। लेकिन ऑब्वियसली आप एक टर्न रेशो, इफेक्टिव टर्न रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं कि जी व्हाट विल बी द इफेक्टिव टर्न रेशो फॉर द ट्रांसफार्मर। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो डिफरेंस अगर हम देखना चाहें। अदरवाइज़ बाकी ये जो चीज़ें हैं जो स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से लाया करेगा और यही होगा इंडक्शन मोटर के हवाले से। नेक्स्ट हम देखेंगे रोटर का सर्किट मॉडल। अब जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने रोटर का सर्किट के हवाले से देखा था कि रोटर के सर्किट के ऊपर जो है आपकी जो स्लिप है उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे रोटर सर्किट मॉडल। अब रोटर सर्किट मॉडल में पैरामीटर्स में स्लिप इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब स्लिप क्या है? मैंने स्लिप जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताई थी, आप यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल। स्लिप इज़ बेसिकली हाईलाइट्स दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर। अब ये जितनी ज़्यादा इन दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन होगा आपकी स्लिप की वैल्यू उतनी हाई होगी। हाईएस्ट वैल्यू कब ऑब्जर्व होगी? हाईएस्ट वैल्यू जो है स्लिप की वो 1 है और वो उस वक्त होगी जब आपका रोटर एट स्टैंड स्टिल हो, दैट इज विल बी द हाईएस्ट। और लोवेस्ट वैल्यू कब होगी? लोवेस्ट वैल्यू ऑफ स्लिप, लोवेस्ट वैल्यू S इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज़ बेसिकली एट सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा होगा तब। सो इन बिटवीन जो है स्लिप की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये इसकी जो सबसे पहली जो चीज़ है जो हमने प्रीवियसली भी वीडियो में देखी थी कि जो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी है जो इंड्यूस EMF हो रही है रोटर के अंदर उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो वी कैन से दैट कि जो आपके पास जो रोटर इंड्यूस EMF है दैट इज़ गिवन बाय ER0 वेयर ER0 इज़ द इंड्यूस्ड EMF एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो ये ER0 है ये, और ये ऑब्वियसली ER0 इज़ द मैक्सिमम, और फिर बाकी जो है ये स्लिप के साथ स्केल हो रही होगी। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू जो है ये डिक्रीज़ होती जाएगी। सिमिलर इज़ द इफेक्ट ऑन द रोटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे FE जो है इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी लिए जो अप्लाई हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। सो जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली जो है आपके पास 50 हर्ट्ज़ होती है, यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो है ये आपके पास जो है 50 हर्ट्ज़ से रिप्रेजेंट हो रही होगी। सेकंड चीज़ जो है आपके पास जो है वो रोटर रिएक्टेंस है, और रोटर रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेजिस्टेंस पे स्लिप का कोई इफेक्ट नहीं है, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन। आपके पास रोटर रिएक्टेंस है, रोटर रिएक्टेंस इज़ अगेन गिवन बाय XRO0। अगेन जो आपके पास यहाँ पे देखें तो स्लिप जो है वो रोल प्ले करेगी। इनिशियली आपकी जो ये स्टैंड स्टिल के ऊपर है, XRO इज़ दी रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली दी रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो रोटर करंट है, ये चीज़ें प्रीवियसली डिस्कस हो गई हैं, वो उसी को मैंने यूटिलाइज़ किया। ER0 दैट इज़ दी स्टैंड स्टिल जो आपके पास होती है, RR/S प्लस JXR। तो ये आपके पास जो है आ जाती हैं जो रिलेटेड चीज़ें हैं फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट द रोटर। So with the help of these things we can draw the equivalent circuit of rotor. It could be drawn as ER0 and we have JXRO and again with this thing here आपके पास जो है ER आएगा, सॉरी ER0 नहीं, स्टैंड स्टिल नहीं आएगा, ER आएगा एंड दिस इज R/RS, ठीक है।
तो ER0, सॉरी ये यहाँ पे ER0, तो ये आपके पास जो है आ जाएगा रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल. नाउ यू हैव द स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल एंड द रोटर इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल, सो यू कैन बेसिकली ड्रॉ देम टुगेदर टू मेक द इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल फॉर द इंडक्शन मोटर. अब आपने याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफार्मर से जो है वो डिफरेंस हुई हैं. ये चीज़ें जो है ये तो सिमिलर एज सच ट्रांसफार्मर हैं. यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट किया था कि ये जो XM की वैल्यू है ये चेंज हो जाती है और यहाँ आपके पास जो है वो इंड्यूस EMF. सो यहाँ आपने अप्लाई की, लेट्स सपोज E1, आपके पास यहाँ पे आ गया R1 JX1 RC JXMC, ठीक है, XM. इधर आपके पास जो है ऑन दिस साइड आपके पास इंड्यूस EMF होगी जो हमने यहाँ पे हाईलाइट की है ER0, और इधर आपके पास जो है JX0, और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस आएगी RR/S. ये आपके पास जो है इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट आ गया. एक वन थिंग जो एक प्रैक्टिस, जो कॉमन प्रैक्टिस जो है ट्रांसफार्मर में की जाती है इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इक्विवेलेंट सर्किट को बेहतर सॉल्वेबल बनाने के लिए की जाती है, वो ये किया जाता है कि जो आपकी सेकेंडरी साइड है उसको रेफ़र कर लिया जाता है टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड. और इसको रेफ़र करने के लिए आप क्या करते हैं, यू यूज़ टर्न रेशो टू आप टर्न रेशो यूज़ करते हैं टू रेफ़र सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी. ठीक है, ये आप कर लेते हैं, यहाँ पे इसको जो है रेफ़र कर लेते हैं. अगर हम ट्रांसफार्मर के केस में देखें तो ट्रांसफार्मर में हम ये करते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज VS इज इक्वल टू AVS, हमारे पास प्राइमरी करंट हमारे पास सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू IS/A, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू ये जो है हमने जो टर्न रेशो है उसको यूज़ करते हुए इसके इक्वल कर लिया है. ठीक है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी इंडक्शन मोटर पे भी. तो फॉर इंडक्शन मोटर ये सिमिलर हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं. R2 इज इक्वल टू A इफ़ेक्टिव, यहाँ पे मैंने इफ़ेक्टिव टर्न रेशो ली है इसकी, इंटू RR, ये चीज़ मैंने इससे मल्टीप्लाई कर ली है, और X2 इज इक्वल टू A इफ़ेक्टिव स्क्वायर XR0. ठीक है, वो सेम वही चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर ली है. और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट जो रेफ़र टू द स्टेटर साइड होगा वो बनाऊँगा, तो वो दिस इज़ बेसिकली मीन ड्रॉन एज इन ए सिंपल मैनर. आपके पास यहाँ आएगा ये आपके पास आ गया. एक सेकंड है, इसको यहाँ पे इधर ड्रॉ कर लें और ये इधर आ गया. सो प्लस माइनस V5 ये आप अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज. आपके पास करंट जो स्टेटर साइड पे आ रहा है JX1 R(C), इधर ये मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ होगा, और JXM इधर आपके पास जो है वो E1 इंड्यूस हो रही है. यहाँ पे आपके पास जो करंट चल रहा होगा वो I2 है, JX2 है, RRS. तो R2 दिस इज़ बेसिकली R2/S. ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इसकी लिख दी हैं, जो इफ़ेक्टिव हमने रेशो थी वो उसको इधर हमने इक्विवेलेंट कर लिया. तो ये दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड दी पर फेज़ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर. ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडक्शन मोटर हमेशा हमारे पास 3 फेज़ होगी, तो हम यहाँ पे हमने पर फेज़ इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव कर लिया. सो यूटिलाइजिंग दी इंडक्शन ट्रांसफार्मर वी हैव सीन हाउ वी कैन कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर. सो नाउ यू कैन बेसिकली इस इक्विवेलेंट सर्किट को यूटिलाइज़ करते हुए फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं इंडक्शन मोटर की. और चूँकि हमने इक्विवेलेंट सर्किट्स देखे थे, सिंक्रोनस जनरेटर के भी देखे हैं और सिंक्रोनस मोटर के भी देखे थे, दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर. थैंक यू.